अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को छोटा सा क्लिप दिखा देती हूँ। थंबनेल में तो वैसे आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन आपको छोटे छोटे से मैं क्लिप दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे ज्यादा मैं क्या करता? असद, जवाब दे यार। मैं कहता रहा मैं बसा रहा हूँ। मान उसकी ने बसानी होती तो बेटी कैसे करती? अंबर, मैं रिक्वेस्ट करता रहा। अंबर, मैं रिक्वेस्ट करता रहा। अंबर, मैं लड़का हूँ, मेरे पे तलाक का धब्बा लगा, मिट जाएगा। तुम लड़की हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम बाज नहीं आई। तुमने अपनी माँ की सरपरस्ती में हर चीज सोची है। मेरी बात मान ले। और ढोलकी में इतना जो तमाशा हुआ था उसके बाद मेरा बिल्कुल दिल खट्टा हो गया। ढोलकी के बाद अंबर का दिल खट्टा हो गया था कि उन्होंने मुझे बहुत रुलाया। अंबर का चेहरा देखे आप, ढोलकी में लड़कियों के चेहरे चमक जाते हैं खुशी से। अंबर हंसती रहती है, अंबर हंसती रहती है। तुम उसकी हंसी जोड़ने के लिए आए थे यहाँ पर? तुम रिश्ता जोड़ने आए थे या उसको बर्बाद करने के लिए? तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सारे सोशल मीडिया पर जो है ये बात फैली हुई थी कि अंबर और उसके हस्बैंड की जो है वो डिवोर्स हो चुकी है। और उनके हस्बैंड का ये कहना था कि डिवोर्स जो है वो अभी मैंने सिर्फ एक दी है। और डिवोर्स की वजूहत जो थी वो बयान कर रहे हैं कि अंबर का कहना है कि मैं 3 से 4 महीने से टॉर्चर में हूँ। जब से मेरा निकाह हुआ है तब से ही हमारे जो है वो बीच में काफ़ी अनबन है। और नंदों के उनके काम है, उन्होंने जो है वो कहलवाया है, मतलब डिवोर्स करवाई है। और स्वीटी जी जो है वो बहुत ज़्यादा रो रही हैं। और कुकिंग में छवाना भी जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। सभी अपनी अपनी जगह रो रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा कि बात कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि देखा जाए कम कोई नहीं है। भले वो कुकिंग में शबाना हो, भले वो स्वीटी जी हों, भले वो अंबरनाज का हस्बैंड हो। अंबरनाज का हस्बैंड लाइव बैठकर निकाह के बाद ख़वातीन को गालियां दे रहा था। उस पर अंबर ने बजाय अपने हस्बैंड को मना करने के, उन्होंने उल्टा उनको जो है उनका साथ दिया और उनको काफ़ी सपोर्ट किया। और उनके हस्बैंड कंटिन्यूसली ख़वातीन से बदतमीज़ी कर रहे थे। तो अंबरनाज आप ये कैसे भूल सकती हैं कि जो शख्स लाइव बैठ के ख़वातीन को गालियाँ दे सकता है तो वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है। आपके साथ क्या, किसी भी लड़की के साथ कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। खैर इतनी कोई बड़ी बातें नहीं थी जो ये लोग बोल रहे हैं। और कुकिंग में छवाना ने फिर बोला कि मेरी जो है वो तरबियत ऐसी नहीं है कि मेरी बेटी जो है वो किसी से बदतमीज़ी करे। तो मैं आपको बता दूं, एक ब्लॉग में आपकी बेटी किसी से बहुत ही बदतमीज़ी से जवाब दे रही थी। आपका बेटा तहसीन लाइव जो है वो सेशन में बहुत ही लोगों से बदतमीज़ी से जवाब दे रहा होता है। अगर कोई बैड कमेंट कर रहा होता है तो आप उनको जवाब ना दो, और अगर कोई बैड कमेंट कर रहा है तो आप उसको पढ़ के इग्नोर कर दो। लेकिन वो तब भी बदतमीज़ी कर रहे होते थे। अंबरनाज ने शॉपकीपर से बहुत बदतमीज़ी से बात की थी। लहजा उसका नो डाउट बहुत बुरा है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी बेटी ज़बान नहीं चलाती, ताली हमेशा 2 हाथों से बजती है। तो उन्होंने जो है वो काम दोनों तरफ से हुआ, ऐसी बात नहीं है। तो अगर देखा जाए तो स्वीटी जी ने लालच के तहत अपने भाई की शादी कराई, क्योंकि ज़ाहिर है अंबर जो है वो कमा रही है और उनका भाई कभी जॉबलेस तो कभी इधर बीगो पे जॉब कर ली, कभी इधर से कमा लिया, कभी इधर से कमा लिया। जिस फ़ख्र से वो बता रही थी कि मेरा भाई बीगो में जो है वो काम करता था, तो मैं बता दूँ सारे वेले और लुच्चे और फारिग बंदे बीगो में जॉब करते हैं, ऐसा कोई पढ़ा। लहजा उसका नो डाउट बहुत बुरा है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी बेटी ज़बान नहीं चलाती, ताली हमेशा 2 हाथों से बजती है। तो उन्होंने जो है वो काम दोनों तरफ से हुआ, ऐसी बात नहीं है। तो अगर देखा जाए तो स्वीटी जी ने लालच के तहत अपने भाई की शादी कराई, क्योंकि ज़ाहिर है अंबर जो है वो कमा रही है और उनका भाई कभी जॉबलेस तो कभी इधर बीगो पे जॉब कर ली, कभी इधर से कमा लिया, कभी इधर से कमा लिया।
जिस फ़ख्र से वो बता रही थी कि मेरा भाई बीगो में जो है वो काम करता था, तो मैं बता दूँ सारे वेले और लुच्चे और फारिग बंदे बीगो में जॉब करते हैं। ऐसा कोई पढ़ा लिखा और कोई हाई फाई काम नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा है कि आप कहीं यूट्यूब चैनल है या कोई ऐसा है तो बहुत बेस्ट है। लेकिन बीगो पे जिस तरह से फ़ख्र से वो बता रही थी कि मेरा भाई 10 लाख रुपए कमाता है, तो बीगो जैसी ऐप पर जो है ना सारे लफंगे और वेले शख्स बैठे होते हैं। तो कुकिंग में शबाना जो है वो, तो कुकिंग में शबाना जो अभी कल उन्होंने इंस्टाग्राम पे जो है अपना पोस्ट जो है वो वीडियो शेयर किया था, लाइव आ रही थी वो, तो उन्होंने जो है वो जिस तरीके से अपनी बेटी की शादी करी, निकाह जो किया, उसमें उन्होंने जिस तरीके से पैसा खर्चा किया, जिस तरीके से उन्होंने मेहमानों को रिस्पेक्ट दी, नो डाउट बहुत अच्छी रिस्पेक्ट दी, लेकिन उन्होंने हर चीज़ का साथ साथ दिखावा भी बहुत ज़्यादा किया। और वो दिखावा भी बहुत ज़्यादा करती हैं। सच कहें तो ये उनके अपने ही दिखावे का नतीजा है, क्योंकि हर चीज़ जो है ना वो एक लिमिट तक अच्छी लगती है। आप जब दिखावे की इस कदर भरमार करोगे ना, तो कहीं ना कहीं तो निकलता है ना, क्योंकि आपकी दिखावे की वजह से किसी गरीब का घर भी उजड़ सकता था। आपने कभी ये नहीं सोचा, ज़रूरी नहीं है कि आप दिल का भी दिखाओ। आपने हर चीज़ की इतनी ज़्यादा नुमाइश की है जिसकी कोई हद नहीं। एक ब्लॉग में आपने सितारा यासीन पे भी अटैक किया था कि उन्होंने अपने हस्बैंड को जो है वो बुरा कहा था। आपने कहा कि लानत है ऐसी लड़कियों पर जो कि हस्बैंड को बुरा भला बोल के कमा रही हैं, और इस तरह से आपने उनको लानत दी थी। लेकिन आप ये भूल गई थी कि आपने सितारा यासीन को लानत दी, लेकिन आपकी ख़ुद की बेटी क्या कर रही है, आपकी ख़ुद की बेटी ने क्या करना। आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया पे तमाशा नहीं बना? आपको क्या लगता है कि इस तरीके से जो है वो एक दूसरे के आप लोग धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, आप लोगों की ज़िंदगियों पे क्या असर पड़ेगा? चटखारे अभी सारे ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई चटखारा है, सब चटखारे ले रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद आप लोगों की ज़िंदगियों पे क्या असर पड़ेगा आपने सोचा है? आप तो फिर बेटी वाले हैं। अंबर की ज़बान तो वाकई में नो डाउट भाई बहुत लंबी गज़ भर की है। मुझे धमकियाँ भी दिलवाई गई थी, उन्होंने बहुत गलत मुझे धमकियाँ दिलवाई, और इसमें भी कोई शक नहीं कि स्वीटी जी ने अपने भाई की शादी लालच में आके की। और ये जो उन्होंने इस कदर शराफत के साथ जो वो रो रही है ना कि मेरे भाई ने यूँ करा, इतनी पारसा आप भी नहीं है। ज़ाहिर है आप इतनी तेज़ हैं कि कोई भी आपको कमेंट बुरा करता है तो आप हटाक करके अगले दिन ब्लॉग बना लेती हैं। और ये बात भी सच है कि कुकिंग विद शबाना को आपने इज़्ज़त और वहाँ रिश्ता अपने आप को फेमस होने के लिए किया था। आप फेमस भी उन्हीं की वजह से हुई हैं। जी ख़ुद तो फेमस हो गई कुकिंग विद शबाना के यहाँ रिश्ता करके, और अब जो है वाकई में वो अपने भाई का घर भी ख़राब कर सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं। हमें नहीं पता कि दोनों फैमिलीज़ के बीच में क्या हो रहा है। एक कलमे की कसम खा रहा है, कुरान पाक पे हाथ रख रहा है, एक जो है वो अल्लाह रसूल की कस्में खा रहा है, मगर सच किसी का नहीं पता चला। सारे ही सच्चे हैं, तो फिर गलती किससे कहाँ हुई अभी तक ये पता नहीं चल रहा। और अपनी बातें आप लोगों को प्राइवेट रखनी चाहिए थी। इस तरीके से आपने जो सोशल मीडिया पे तमाशा लगाया, आपको क्या लगता है कि ज़िंदगियों पे असर नहीं पड़ेगा? इस तरह से किसी की बहन बेटी की इज़्ज़त उछालना। चले अगर अंबर ने भी गलती करी, तो क्या आप लोगों को नहीं चाहिए था कि आप लोग जो है वो एक दूसरे के साथ खुशम ज़िंदगी गुजार सकते थे? अगर गलती अंबर की भी है, अगर गलती कुकिंग विद शबाना की भी है, कोई शक नहीं कि उनका जो बड़ा दामाद है, ऐसा जो है वो दामाद उनको दोबारा मिलता। शायद उन्हें ऐसा लगता था कि उनका अगर बड़ा दामाद को बेवकूफ़ ज़रा मिल गया है, ग़ुलाम सा, तो सारे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता, थोड़े टेढ़े भी होते हैं और टेढ़ों को ज़रा प्यार से संभालना पड़ता है। ऐसा नहीं होता, आपको लगता नहीं है कि हर कोई आपका ग़ुलाम है। जैसे आपकी अपनी बेटी ससुराल वालों से कटी हुई है, जिससे आप अपनी दूसरी बेटी को भी नहीं काट सकते, क्योंकि पंजाबी फैमिली में जो है वो सबको साथ लेकर चला जाता है। कुछ भी हो, बुरे हों अच्छे हों जैसे भी हों, अपनी फैमिली को लेके वो साथ चलते हैं। इसमें जो है वो कोई बुरा मानने वाली बात नहीं थी। अगर अंबर को ऑब्जेक्शन था कि वो अपने भाई या बहन से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो क्योंकि पंजाबी फैमिली में होता है कि वो ज़रा रख रखाव वाले लोग होते हैं। लेकिन स्वीटी जी ने जब अंबर का निकाह का जोड़ा बहुत बुरा भेजा था, इसमें कोई शक नहीं, इन्होंने सस्ता और टिकाऊ काम किया था। जोड़े भी कोई इतने ख़ास नहीं थे, कुछ भी उन्होंने जो है वो एहतमाम नहीं किया था। जितना पैसा कुकिंग विद शबाना ने, जितना दिखावा कुकिंग विद शबाना ने किया, जितनी इज़्ज़त कुकिंग विद शबाना ने दी, शायद स्वीटी जी वालों ने इतनी इज़्ज़त नहीं दी।
नाश्ते के नाम पे अभी गए थे, वो पाए का नाश्ता वो अगर सुबह नहीं कर सके तो उनका कसूर हो गया, तो रात को भी वही पाए और 2 सालन बना के सर्व कर दिए। कुकिंग में शबाना ने डिशों का अंबार लगा दिया, लेकिन उन्होंने चंद चीज़ों में ही दिखा दिया कि वो कितने ज़्यादा बड़े दिल के मालिक हैं। वैसे सच बताऊँ, कुछ चीज़ों में ना इंसान को आइडिया हो जाता है। आप लोग जिस कदर सोशल मीडिया पे अपनी जो है वो चीज़ें आप लोग दिखा रहे थे, बता रहे थे, सबको आइडिया हो रहा था कि ये जो लोग हैं ना, ये लालची लोग हैं, और इन्होंने जो है ना वाकई में वो एक लालच के तहत जो है वो शादी करी है, निकाह किया है नाम बनाने के लिए अपना, क्योंकि जिस तरीके से उनके मामलात लग रहे थे उस तरीके से उनके मामलात थे नहीं। और अल्लाह पाक जो है वो सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, लेकिन अच्छा नहीं हुआ। और दूसरों पर आप लोग तनकीद करते थे, दूसरों की सच पूछे तो आपने दिलाजारी बहुत ज़्यादा करी, आप लोगों ने बेतहाशा दिखावा किया, आप लोग अपना लेवल इतने से इतना लेकर जाना चाह रहे थे, लेकिन सच पूछे ना तो आज इतना ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि हर चीज़ की जो ज़्यादती होती है ना वो बहुत ज़्यादा बुरी होती है। आप लोगों ने इतनी ज़्यादा दिखावे की ज़्यादती कर दी थी ना कि उस दिखावे से आपका अपना ही नुकसान हुआ है, किसी का कुछ नहीं गया। लेकिन अल्लाह पाक आपकी बेटी को सब्र दे, और अगर गुंजाइश है तो आप लोग दोबारा से जो है वो रब्ता कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह पाक का जो करता है बेहतर करता है। लेकिन आपने वाकई में ज़्यादा दिखावा किया, और जो स्वीटी जी ने ड्रामा किया है काले जादू का, ऐसी कोई बात मुझे नहीं लगती कि काला जादू इतना कोई फालतू नहीं है कि आप जैसी पे काला जादू कराएगा। जितनी मीठी छुरी आप और आपकी फैमिली है ना, सब पता चल रहा था, वाकई में आप लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी मीठी छुरी हैं। लगता है आप लोगों के चेहरों से कि आप किस कदर जो है ना वो मीठे लोग हैं, और आप लोग भी इसमें बराबर के शरीक हैं। आप लोगों ने भी कम नहीं किया। वो बंदी किसने अच्छे वो ड्रेसेस पहनती है, और आपने कितने वाहियात उसको जो है ना वो ड्रेसेस उसको गिफ्ट किए, इसमें कोई शक नहीं। अंबरनाथ कपड़े, अंबरनाथ की ड्रेसिंग, हर चीज़ बहुत अच्छी होती है, लेकिन आपने जितने थके हुए इतनी हल्की घटिया क्वालिटी के आपने उसको निकाह का जोड़ा लिया था ना, उससे बेहतरीन लाख दर्जे अच्छा जोड़ा वो अपनी मायू में पहनी हुई थी। जितना वाहियात जोड़ा आपने दिया, आपने वाकई में घटियापन का सबूत दिया। आप झूठी हैं, आप भी इसमें बराबर के शरीक है, आपकी पूरी फैमिली इसमें बराबर के शरीक है। अगर कसूर कुकिंग में शबाना का है तो स्वीटी जी का भी बराबर से कसूर है। तो व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँ, इंशाल्लाह दोबारा जो है वो इस टॉपिक पे बात करेंगे, और अल्लाह पाक जो है उनको सब्र अता करे। और अगर गलतियाँ जिसकी भी हैं, जिसने ये गुनाह किया है, इन दोनों को लड़वा के, इन दोनों के बीच में लड़की करवा के, अल्लाह पाक उसको जो है वो सबक ज़रूर दे। बाकी ये है कि जो अगर आप दोनों में से जो भी गलत है, अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़े। इंशाअल्लाह जो है आप लोग, अल्लाह बेहतरीन जवाब देने वाला है। अल्लाह हाफ़िज़।